गाइस हाय, आ गए आप लोग? कुछ देखा आपने? कुछ वीडियो देखा आपने? वो वीडियो एक्चुअली जनरली मैंने बताया कि चलो मैं कुछ शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। मैं बहुत पहले से कलेक्शन करता आ रहा हूँ मूवीज़ के, मुझे बहुत पसंद है, जो बहुत ही अच्छी लगती हैं। हर तरह की मूवीज़ देखता हूँ। उस समय तो कुछ ना कुछ हार्ड डिस्क और कंप्यूटर वगैरह नहीं रहते थे, बहुत पहले से सेव कर रहा हूँ मैं। जब ये मूवीज़ आती थी और बाकायदा पूरे कलेक्टिबल्स रखता था मैं। अभी भी रखा हूँ कुछ, अभी तो पता नहीं कुछ कहीं खो गई है, किसी को दिया था तो वापस भी नहीं हुई है। रीजन बिहाइंड शोइंग ऑल दिस, मतलब मैं आपको ये इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग अब जा रहे हैं दूसरे स्टेप पे। पहले मैंने आपको स्क्रीन प्ले के बारे में बताया, ठीक है। वीडियो का रिस्पॉन्स मुझे कुछ फ्रेंड्स के थ्रू आया, अभी भी आने का वजह ही है। लेकिन अब हम जा रहे हैं अगले स्टेप पे। लेकिन उस अगले स्टेप में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो अब हम लोग कुछ चीजें डेवलप करने वाले हैं। तो आज यहाँ ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये उन सारे राइटर्स के लिए है जो कोई भी लिखना चाहते हैं, जो रेनी स्क्रीन प्ले के लिए या नॉवेल लिखना चाहते हैं, स्क्रीन प्ले लिखना चाहते हैं, सॉन्ग लिखना चाहते हैं। ये एक कंजम्पशन है, मतलब ये पूरा का पूरा मैंने कुछ ऐसे 10 स्टेप्स निकाले हैं। उन 10 स्टेप्स के थ्रू आप कोई भी हो, अगर जिनकी रुचि या जिनका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी राइटिंग में है तो वो राइटर बन सकते हैं। आपको अगर राइटर बनना है तो फॉलो दिस माय 10 स्टेप्स। और हाँ, इंट्रो भी बनाया मैंने, चलिए इंट्रो देखते हैं। अभी तो ऐसी सड़ा सा बना है, देखिए अच्छा बनेगा, आगे और डेवलप करेंगे। लेट्स रोल द इंट्रो। ये मैंने ऐसे 10 स्टेप्स ऐसे क्रिएट किए हैं, मतलब मैं इनको फॉलो करता हूँ। ये मेरे खुद के हार्ड वर्क्स हैं। कभी मैंने लोगों से सीखा, देखा, और मुझे 10 साल लग गए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ बड़ा कुछ नहीं लिखा, लेकिन हाँ, बहुत दौड़ रहा हूँ मैं उस चीज के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लिखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, उन्होंने शुरुआत कैसे करें, तो उनको ये 10 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय। आपको प्योर, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो आपको उसमें अपना पूरा समर्पण आपको करना पड़ेगा उस चीज में। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, अगर आप इस फील्ड पे उतरना चाहते हैं, भले कुछ भी लिखें, चाहे आपको नॉवेल लिखना हो, चाहे आपको स्क्रीन पे लिखना हो, गाने लिखने हो, आर्टिकल लिखना हो, क्योंकि ये आपका थॉट प्रोसेस है कि आप क्या सोचते हैं, उसको कैसे कलम पे उतारना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा, आपको डेडिकेट होना पड़ेगा अपने काम के प्रति। आपको ध्यान लगा के उस काम को करना पड़ेगा। विदाउट डेडिकेशन के बगैर आप कभी राइटर नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही पेशेंस वाला काम है। आपको जो भी लिखना है, जैसा भी आ रहा है दिमाग में लिखना है, उतारना है। आप कब लिखोगे, कैसे लिखोगे, उसकी सीटिंग कैसे तैयार करोगे। आज मेरा ऑफिस है, ऑफिस से आके लेट हो गया, आज सुबह ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, घर पहुंचे, या कोई कॉलेज स्टूडेंट है, स्टूडेंट गया, घर आया, लंच किया, डिनर किया, समथिंग होमवर्क किया, या बॉस का लेक्चर अटेंड किया, जो कुछ भी है। अब आप रात को सो गए, अरे यार आज भी मुझे समय नहीं मिला, स्टोरी तो मेरी वैसी ही रह गई, लेकिन मैं लिखूंगा। ऐसे करते 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 साल हो जाते हैं, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, और हम लिखना स्टार्ट ही नहीं करते, बिकॉज वी आर नॉट येट डेडिकेटेड टू अवर राइटिंग वर्क। हमको अपने राइटिंग वर्क में पूरा का पूरा डेडिकेट होना पड़ेगा, और वो डेडिकेशन के बगैर आप राइटर नहीं बन सकते। सेकेंड स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है, बट यू हैव टू डू इट। सेकेंड स्टेप इज स्टडी। आपको स्टडी करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी अ लॉट। अगर आप नॉवल राइटर बनना चाहते तो आपको नॉवल पढ़ने पड़ेंगे। आपको मूवी राइटर बनना चाहते तो आपको मूवी की स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। दोनों में आपको पढ़ना तो जरूर है, क्योंकि कई चीजें क्या होती है, जैसे हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बोलते कि लिखना कैसे है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मेट, कि कैसे लिखा जाता है। हाँ भैया, नॉवल कैसे है, इतने 300-400 पेजेस के नॉवल होते हैं, उसमें ये इस तरह से लिखा जाता है, बहुत ही प्योर डिफाइन किया जाता है, बहुत ज्यादा डिफाइन किया जाता है। कई नॉवेल्स कम डिफाइन करते हैं, कई नॉवेल्स 200 पेजेस की होती हैं,
जो बहुत अच्छी होती है। कई मूवीज के जो स्क्रिप्ट होते हैं वो 150 पेजेस के होते हैं। डनक्रिक एक ऐसी मूवी स्क्रिप्ट है, ऐसी मूवी है सॉरी, जिसकी स्क्रिप्ट 76 पेजेस की है। तो ये डिफेंड करता, वेरी करता, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि लिखा कैसे जाता है, क्या लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है। विदाउट स्टडी आप कवर नहीं कर पाओगे। अब आप बोलोगे कि भाई मेरे पास तो समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है ना। मैं एक चीज में, मैं अगर अपने कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स ज्यादा रहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या उनको पढ़ना है, तो हम लोग अपनी कॉलेज की किताबें पढ़ेंगे, इनकी किताबें पढ़े। पूरा मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। उनको देखिए कि कैसा क्या है, कैसी कहानियां होती है। कहानियां लिखने के लिए आपको कहानियां पढ़ना जरूर पड़ेगा, और बगैर पढ़ाई किए आप उसको डेवलप नहीं कर सकते। आपको ये पता ही नहीं है कि कैसी कहानियां लिखी जाती हैं। मैंने जो आपको नॉवेल्स दिखाए, ये मैंने पहले नॉवेल्स, इसमें 2-3 के तो मूवीज बने हुए हैं, जो मैंने जानबूझ के इनको खरीदा था। मैं देखा था कि इनको कैसे उतारा जाता है। कुछ आधी किताबें तो मैंने पढ़ी ही नहीं पूरी अच्छे से, आइडिया लेने के लिए। तो आपको आइडिया लेना है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको मूवी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है कि वो कैसे लिखी जाती है, उसके फॉर्मेट कैसे होते हैं। कई मूवीज को देख देख के सीखा जाता है। आप मूवीज देख के सीख सकते हैं कि मूवीज को लिखा कैसे गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, आप टाइम निकाल के स्टडी कीजिए, थोड़ा थोड़ा स्टडी कीजिए। 10 पन्ने पढ़े। अगर आप नॉवेल लिखना चाहते हैं तो कोई भी एक नॉवेल जो आपको अच्छी लगती हो, जिसकी कहानी अच्छी लगती हो, या हो सकता है बोले कि किसी ने 10 लोगों ने बोले कि नहीं ये एक नॉवेल बहुत अच्छी है, तो आप उसको उठाइए, उसको पढ़िए। नहीं पढ़ के हो रहा है, एक एक पन्ना रोज पढ़िए, बट यू हैव टू स्टडी। जब आप स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आपका पावर, आप धीरे धीरे आप उसमें रमना शुरू करेंगे। और स्टडी करने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि नॉवल ही पढ़ें या स्क्रिप्ट ही पढ़ें, मूवीज देख के भी पढ़ा जा सकता है। कई मूवीज जो होती हैं, जैसे कटी पतंग, राजेश खन्ना जी की कटी पतंग जो मूवी आई थी हिंदी में, वो भी एक नॉवल के एडेप्टेशन थी। मुझे सॉरी नाम याद नहीं आ रहा है राइटर का, बट वो नॉवल का एडेप्टेशन था। तो बाद में नॉवल के एडेप्टेशन से मूवी तैयार हुई है। बहुत सी मूवीज हैं जो नॉवल के एडेप्टेशन से तैयार होती है, लेकिन जो थर्ड स्टेप है इसी में घूमता है। ये होता है जब आप पढ़ने लगेंगे तो यहाँ पे आपकी तैयार होगी वोकैबुलरी, वर्ड पावर, शब्दावली जिसको बोलते हैं, शब्दकोश बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसे क्या कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में लोग कैसे वर्ड्स का यूज करके बात करते हैं। आपको ये पता रहना चाहिए कि आप पुराने जमाने में लोग कैसे बात करते थे, आज के जमाने में कैसे बात करते हैं। साईफाई मूवीज जो बनती है, जब साईफाई मूवीज तैयार होती है तो उसमें साइंटिफिक वर्ड्स किस तरह से लिए जाते हैं, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और आपको वो तभी पता रह सकती है जब आपका वोकैबुलरी पावर बिल्डअप होगा, बड़ा होगा। 4th स्टेप है ऑब्जर्व एंड लिसन। ये बहुत ही मतलब इसके लिए क्या कहा जा सकता है, इसके लिए कोई समय नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, सब कुछ। आप अपने घर के एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाहर क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कौन कैसा बात कर रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, किसकी बात करने के तरीके को, किसकी बात आपको अच्छी लगती है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनना रहता है हम लोगों को हर चीज। आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्योंकि आपको अगर किसी ने बोल दिया कि आप मेरे लिए इस टॉपिक पे लिखिए, सपोज आप ट्रेजिक डेथ के ऊपर मुझे एक शॉर्ट स्टोरी बता के लिखिए, तो जब आपको पता ही नहीं है कि ट्रेजिक डेथ होता क्या है, किसे बोलते हैं, है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो जब आप हमेशा लेसन्स लीजिए, यूट्यूब से लीजिए या पढ़ाई कीजिए, किसी भी स्टडी से कीजिए, या किसी से बैठ के बात कीजिए। कोई एक घटना दिखाई दे रही है, उसको सुन रहे, उसको ध्यान में रखिए। ये सब चीजें बहुत काम आती है, और खासकर उस समय काम आती है जब हम लोग कोई एक कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं।
जब हम लोग स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्टोरी बढ़ती ही नहीं है क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं रहता। इसलिए हमारा 4th स्टेप है ऑब्जर्व एंड लिसन। हमारा जो 5वां स्टेप है जो मैंने लिखा है राइट व्हेन यू फील इट। जब तक आपका मन नहीं करे आप लिखना स्टार्ट न करें। अब ऐसा तो मेरा 5 साल में भी मन नहीं करेगा, 10 साल भी मन नहीं करेगा, तो फिर आपका मन राइटर बनने में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मन को बनाना पड़ेगा। ऐसा मजबूरी में बैठ के लैपटॉप लेके बैठ गए हैं उसमें, बस यार आज से तुम्हें को स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट होगा? पूरा वेस्ट जाएगा। जब आप सफेद कागज को अपने सामने रखें और आप उसमें जब लिखना स्टार्ट करें तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको वो फील होना चाहिए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, इधर डिस्टरबेंस हो रहा है, रोक दीजिए। कुछ देर के लिए रोक दीजिए उस चीज को, बाद में पढ़िए, जैसे करना है उस हिसाब से करिए। बट जब भी आप लिखें आप उसको फील कीजिए कि क्या लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 6वां स्टेप है स्टार्ट विद द शॉर्ट। मतलब जब भी आप कोई कहानी लिखना स्टार्ट करें वी हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आपके पास एक कहानी हो। तो जब आप कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप छोटी कहानियों से स्टार्ट करें। एकदम बड़ी नॉवल, 400 पन्ने की नॉवल और 500 पन्ने की नॉवल या 200-150 पन्ने की स्क्रिप्ट से स्टार्ट ना करें। मेरा यह मानना है कि जब आप शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, मैं शॉर्ट मूवी की भी बात कर रहा हूं इसमें और शॉर्ट स्टोरीज की भी बात कर रहा हूं, 4 लाइनों की कविता की भी बात कर रहा हूं और एक छोटे से न्यूज़पेपर में दिए हुए आर्टिकल की भी बात कर रहा हूं। तो जो आप जो लिखना चाहते हैं स्टार्ट आप शॉर्ट से करें। जब आप शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे, आप छोटा लिखेंगे या कम लिखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ठीक कैसे करना है। आपको आपकी खुद की गड़बड़ी समझ में आ जाएगी, मजा नहीं आ रहा, आप उसको फिर रिवर्ट करोगे। लेकिन जब आप लंबा लिखने बैठोगे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि कहां कहां गलतियां होगी। शॉर्ट में लिखी गई 1 पन्ने की कहानी को या आधे पन्ने की कहानी को आप जल्दी सुधार सकते हैं और ऐसे ही पन्ने लिखते लिखते आप ज्यादा लिख सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप शॉर्ट से, छोटी कहानियों से या छोटे आर्टिकल से या छोटी कविताओं से या छोटी सी कहानियों से आप स्टार्ट करें। 7वां बहुत जरूरी है टेस्ट योरसेल्फ। कहने का मतलब ये है ये तो मेरी कहानी सबसे बेस्ट, बहुत बढ़िया, इसमें मत रहिए, इसको टेस्ट कीजिए। आपकी कहानी बहुत अच्छी है, आपने जो लिखा है उससे उतना अच्छा मैं नहीं लिख सकता, ना कोई नहीं लिख सकता, लेकिन आप इसको छुपा के रखेंगे, अगर किसी को बताएंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को भी यही पसंद आ रहा है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आपको इस चीज को टेस्ट करना पड़ेगा। आप इसको टेस्ट करते रहिए किसी के विषय में। आप अपने फैमिली मेंबर्स से शेयर कीजिए, आप अपने बॉसेस, अपने ऑफिसेज में या स्कूल कॉलेजेस में जहां जाते हैं उससे शेयर कीजिए, पड़ोसियों से शेयर कीजिए, नेबर से शेयर कीजिए। और मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि आप उनसे शेयर कीजिए जो इस फील्ड से नहीं जुड़े हों, वो आपको सबसे अच्छी राय देंगे इस चीज के बारे में। उनसे अच्छी राय और कोई नहीं दे सकता। और मुझे मेरी राय मेरी स्क्रिप्ट्स को टेस्ट करने में जरूर मिलती है। तो आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। तो अब हम आते अगले उसमें। तो जब आप अपने आप को टेस्ट करते रहेंगे, सॉरी सर बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, जब आप अपने आप को टेस्ट करते रहेंगे तो टेस्ट करते समय आपको क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ेगा। आपको अपनी बुराई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप में गलतियां हो सकती है, आपकी इस कहानी में गलती है, गलती कहां है मुझे नहीं दिख रही। इस चीज के लिए आपको आपकी कहानी को बेहतर बनाने के लिए, एक वाव फैक्टर लाने के लिए, लोगों की तरफ से अपने आप को शाबाशी लेने के लिए आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। आपको उस आपकी कहानी में गलतियां लोग बताएंगे, आप नहीं बता पाएंगे। आपको वो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। और जब तक आप उस चीज पे
ईगो में लेके बैठेंगे कि नहीं मैं इसको नहीं बताऊंगा, ये मेरी कहानी बुराई करता है, ये इसको नहीं बताऊंगा, या 10 लोगों को बता रहे जो आपके बारे में अच्छा बोलते, नहीं यार इसको बेचारे को बुरा लग जाएगा, हम लोग बोलते हैं हाँ नहीं नहीं अच्छी है। तो ऐसे सब लोगों से दूर रहिए, सीधा बोलिए, कोई गलती है बताइए। आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है, कहा जाता है ना, वही चीज इसमें अप्लाई होती है। अब आपको 9 स्टेप्स तो कॉमन ही है सबके पहले, बट आपको ये मैंने जो बात बोली है कि आपको आपकी कहानी के लिए, आपको अपने पैशन के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक कहानी लिखना या एक राइटर बनना एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। एक कोई थॉट आता है हमारे दिमाग में, अचानक ही कोई स्पार्क होता है, कोई एक आइडिया स्पार्क होता है कि नहीं आज मुझे ये कहानी लिखनी है, इस तरह की कहानी लिखनी है। हम बैठ जाते हैं और एक शॉर्ट में कहानी लिखते हैं, जो मैंने पहले बताया था लॉग लाइन, 1 लाइनर एक लिख लेते हैं। हाँ, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि एक बेसिक फॉर्मेट है, एक स्ट्रक्चर है कहानियों का, तो जब आप उसको लिखना स्टार्ट करते हैं, कई पड़ाव ऐसे होते हैं कहानियों और पन्नों के बीच में लिखते लिखते कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ब्रेक लीजिए, जो करना कीजिए, मूवी देखिए, घर वालों से बातें कीजिए, जो करना है कीजिए, घूमने जाइए। अभी तो कोरोना है, ज्यादा घूमने नहीं जा सकते, कई जगह लॉकडाउन से जो भी, बट थोड़ा देर के लिए वहां से हट जाइए। लेकिन जब आपका फिर मन करे, मतलब स्टेप 5, राइट व्हेन यू फील इट। आप तभी लिखिए जब उसको फील कर रहे हैं। तो जब आप उसको वापस से फील करना शुरू करें तो आप वापस लिखिए। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक छोटा सी किस्सा है, मतलब एक लाइन में ही बता रहा हूँ कि मैंने सुना है कहीं कि क्रिस्टोफर नॉलन को इंसेप्शन लिखने के लिए 2 साल लग गए। अब आप सोचिए 2 साल लग सकते हैं एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए, कई बार 3 साल लग सकते हैं। जो शाइनिंग मूवी है उसको भी बहुत टाइम लगा, कई बार उसके स्क्रिप्ट को इम्प्रोवाइज किया गया। तो ये सब चीजें दूसरे डिफरेंट एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जब आप भी लिखना स्टार्ट करें तो आपको अपनी राइटिंग में और आपके काम में आपको पेशेंस चाहिए। विदाउट पेशेंस आप इस चीज को कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और सबसे लास्ट जो स्टेप है, जो स्टेप है या बोल सकते हैं सजेशन है मेरा, एंजॉय कीजिए, राइटिंग को एंजॉय कीजिए। जितनी एंजॉयमेंट आपके अंदर है ना, उत्साह जो भरा हुआ है, आप उसमें एंजॉय कीजिए। 5 लाइन की एक कहानी लिखिए जो 5 लाइन में खत्म हो जाती है। वो 5 लाइन की जो लाइन है उसे आप एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आपको एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, आप अपनी कहानी में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जम नहीं रहा है, मुझे जम नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा, तो आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जब आपने कहानी लिखी है उसको एंजॉय कीजिए। अब मैं बहुत एंजॉय करता हूँ कहानियां लिखना, मैं दिन भर सीन सोचते बैठता हूँ, उठते बैठते आगे पीछे सब जगह से सीन सोचते रहता हूँ। मैं कई लोगों से सीखता हूँ। मेरे को कई बार तो मेरे को ऐसे प्लॉट कहाँ से मिलता है पता है आपको? कई गाने सुन के ही मिल जाते हैं। मैंने एक टाइम ट्रेवल मूवी, शॉर्ट मूवी लिखी है जिसके लिए हम लोग अभी प्रोड्यूसर खोज रहे हैं, और वो बहुत ही, मैंने अपने एक्टर्स को उसको सुनाई है ना, मैंने अपने एडिटर को सुनाई, मैंने अपने डायरेक्टर को सुनाई। उसमें थोड़ा खर्चा है, थोड़ा बजटरी है, बट वो मैंने जब उसको लिखी तो मेरे को करीब 10 दिन लग गए उसको लिखते लिखते, क्योंकि इट्स टाइम ट्रेवल शॉर्ट मूवी। उसमें मैंने बजट का भी ध्यान रखा कि मैं ज्यादा वीएफएक्स हम लोग ना करें। तो ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं उस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं चिढ़ नहीं गया, अरे यार ये कैसा प्रोड्यूसर है, इसके पास पैसा नहीं है। मेरे पास तो प्रोड्यूसर ही नहीं है। हम लोग ऐसे प्रोड्यूसर को खोज रहे हैं जो पैसा लगा सके, बट जब वो पैसा लगाएगा तो मेरी स्क्रिप्ट देख के लगेगा कि हाँ इतने में काम बन जाएगा, तो मैं उस चीज से चिढ़ता नहीं कभी। और मेरा सजेशन ये है कि आप भी ना चिढ़े। आपको जो भी आपके हर्डल्स आते हैं बीच में, आप उसको एंजॉय कीजिए, आप कंटिन्यू रखिए। जब आप इन सब चीजों को मिलाएंगे तब आप एक राइटर बनने का स्टार्ट कर लेंगे। बेसिक स्टोरी लिखना जो होता है ना, वो इन सब चीजों को मिला के बनता है।
ये चीजें मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं, मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया बहुत ज्यादा, और मैं हर एक कहानी लिखने में बहुत एंजॉय करता हूं। जब तक मैं एंजॉय नहीं करता, जब तक मेरे को प्लॉट मजेदार नहीं लगता, मैं उस पर हाथ ही नहीं डालता, बिल्कुल भी हाथ नहीं डालता। और मेरा यही कहना है आप लोगों से कि जो भी आप कहानी लिखना चाह रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा। जब आप लिखने बैठेंगे और सब जो सारे स्टेप्स आप जो फॉलो करेंगे तो आप मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूं। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरी बात कैसी लगी। कई बार क्या होता है ना, मैंने जो, ये तो मेरे थॉट प्रोसेस हैं, जो मैंने स्टेप्स मैंने निकाले, हो सकता है कि आप से मेल ना खाएं, पर मुझे आपका भी गाइडेंस जरूरी है, तो इसलिए कमेंट कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।